गुड इवनिंग। आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ न्यूज़ सुनाई दे रहा है, उसमें क्या बोल रहा है 8th, 9th और 11th, ये जो तीनों बोर्ड है, ये जो तीनों एग्ज़ाम है, जैक बोर्ड 8, 9 और 11th, इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। देखो, बहुत किसी ने पूछा मुझे, इतना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, सर ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं, 11th का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, 9 के एग्ज़ाम होगा कि नहीं, 8 के एग्ज़ाम होगा कि नहीं। देखिए, पूरा आज इसको पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा सुनिए, इसको समझिए, इसका रीज़न क्या है और ये किस टाइप से काम करता है। देखिए, बात है 2019 से पहले क्या होता था कि जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता था, ठीक है, चाहे बोलो 8 का बोलो या 9 का बोलो या 11th एग्जाम, उस टाइम नहीं हुआ करता था, ठीक है। जैसे 2019 से पहले, ठीक है, 19 से पहले का बात कर रहे हैं, बिफोर 19, उस टाइम भी एग्जाम होता था, ठीक है। एग्जाम में उस टाइम होता क्या था हम बता रहे हैं। जैसे कॉलेज वाला एग्जाम ले लिया, जिसका अटेंडेंस, अगर 2-4 कॉलेज छोड़ देंगे तो बाकी कॉलेज क्या करते थे, जो अटेंडेंस मतलब उसका रेगुलर मतलब अटेंडेंस उसमें प्रेजेंट था, एग्जाम लिखा और कुछ उस टाइप से लिखा, तो सभी को प्रमोट कर दिया जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता, सभी को प्रमोट होता था। किसमें प्रमोट होता था, 12th में प्रमोट कर देता था, 8th रहता था, 9 मतलब इसको सबको, इसको हम लोग बोल सकते हैं पास कर देता था, ठीक है। सब पास, लगभग सभी को पास। कुछ ऐसे कॉलेज थे जो अपने हिसाब से वो उसको कुछ फिर से एग्जाम का रीटेस्ट का कुछ अरेंज कराते थे, ठीक है। उसके बाद जैक बोर्ड ने एक फैसला लिया, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला आया, भाई बोला 8, 9 और 11th का भी बोर्ड हो, ठीक है। बहुत कोई ने आप लोग ने बोर्ड दिया 8 बोर्ड, आप लोग सुने होंगे, उससे पहले 8 बोर्ड नहीं था, ठीक है। उसके बाद 9 बोर्ड आया, फिर 11th का भी बोर्ड आया। अब क्या हुआ, 11th का, 9 का, 8 का एग्जाम हुआ, सबसे पहले हुआ 2019 में। उस टाइम अगर हम 11th का बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर 11 का, ठीक है, तो उस टाइम 2019 में लगभग 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग % बच्चा ने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 18 पॉइंट समथिंग % बच्चा ने फेल कर गया। 11th में सच्ची 18 से 20% बच्चा फेल किया। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। टोटल झारखंड में अगर देखेंगे जितना बच्चा, लगभग 80 मतलब लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास होता है। 3 लाख का बच्चा में 20% बच्चा फेल, मतलब बहुत ज़्यादा फेल है, ठीक है। लगभग 70 हज़ार के आसपास, 60-70 हज़ार बच्चा के आसपास इसमें फेल हो गया। नहीं उतना नहीं, 3 लाख का, अरे 20% हम तो ज़्यादा ही हिसाब से, ठीक है। तो लगभग वही, कितना कम था, इतना नहीं था, हाँ, पूरा अमाउंट मुझे नहीं पता, चलिए उसके बारे में बात नहीं करते। तो लगभग सोचिए इतना बच्चा ने फेल किया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा साल जब 2000, उस टाइम क्या हुआ था कि 50 क्वेश्चन दिया था, 50 का 50 MCQ था और एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स था, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स था। और उसके हिसाब से आपका हर सब्जेक्ट का, ठीक है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स हो गया तो टोटल 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स में क्या 33 दिया हुआ था आपको पास, ठीक है। अब इतना सारा बच्चा फेल किया। ये फेल बच्चा ने बोर्ड के ऊपर दबाव बनाने लगा, बहुत कोई बोला कि टेस्ट लीजिए, कुछ हम लोग के अरेंज करवाइए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि बोला कि 2020 का जो एग्जाम हुआ उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज किया, 10 मार्क्स इंटरनल हो गया, ठीक है, प्लस 40 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ, ठीक है, 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स दिया, ठीक है, तो ये 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ और उसमें से 10 मार्क्स इंटरनल। तो इसमें से देखा ना कि 2% बच्चा ही फेल किया, लगभग 2 से 2.5% बच्चा ने फेल किया, ठीक है। उसमें से बहुत बच्चा का इधर उधर था, मतलब कुछ बच्चा फेल किया। अब ये तो पहले की कहानी है। सर इस बार क्या होगा, इस बार वाला बताइए। देखो, इस बार लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, ठीक है, मार्च से ही बंद है। तो 11th वाला लोग, जो लोग एडमिशन लिए, वो लोग स्कूल या अपना कॉलेज एक दिन भी क्लास नहीं किए होंगे, हुआ भी होगा तो ऑनलाइन में। देखो, जैक बोर्ड का बोलना है कि हम लोग जब उसको पढ़ाए ही नहीं, उसको सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कराए, अगर उसको हम डेट भी देते हैं ना, तो मिनिमम हमको 3 महीना
कम से कम 3 महीने हमको उसको पढ़ाना पड़ेगा सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। अगर स्पीड भी पढ़ाएंगे, रिड्यूस सिलेबस भी पढ़ाएंगे, तो हमारे जो भी फैकल्टी है, जो भी कॉलेज वाले हैं, उनको पढ़ाने के लिए 3 महीना। सच्चे अब स्कूल खुल लेगा, ठीक है, 11th का स्कूल अभी तक खुला नहीं। अगर मान लेते ऑर्डर आता है इस महीना, ऑर्डर गवर्नमेंट से मिल भी जाता है, तो उसके बाद उसको मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, तो मई तक चल गया, मतलब उसको जून में एग्जाम लेना होगा। अच्छा ठीक है, जून में एग्जाम हुआ, तो जून के बाद सर कितना बच रहा है, ठीक है, जून में एग्जाम हुआ, ठीक है, जून के बाद कितना टाइम बचेगा फिर 12th का प्रिपरेशन कराने के लिए? फिर तो सेशन पूरा लेट हो जाएगा, फिर इसको 12th का एग्जाम में भी तो लेट करना पड़ेगा। इस बार तो मई में हो रहा है, लेकिन दूसरा बार तो हमको फरवरी में लेना है ना एग्जाम, तो उस टाइम तो पॉसिबिलिटी नहीं है। साथ में जेक का बहुत सारा जो बाकी एग्जाम है, जो जेक का देखो कोरोना के चलते सबका इफेक्ट पड़ा था, जेक बोर्ड का भी पड़ा, उसमें भी जो थे, जैसे हम लोग बोलेंगे टीचर्स ट्रेनिंग वाला जेक कंडक्ट कराते हैं, उन लोग के एग्जाम बाकी है, उन लोग के ऑलरेडी लेट है, उन लोग के एग्जाम लेना होगा, 12th का एग्जाम लेना होगा, ठीक है, इस टाइप से और भी उसका बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनको भी देता है, ठीक है, तो उनको भी उतना प्रेशर है। तो वो क्या किए, जेक बोर्ड ने बोले सीधा के सीधा बोले कि भाई इस बार हम 11th का ना तो अच्छा से प्रिपरेशन करा पाए ना कुछ, तो एक काम करते हैं ना, ये 8, 9 और 11th को डायरेक्ट 12th में, मतलब इसके बाद वाला क्लासेस में प्रमोट करते हैं, 8 को 9 में, 9 को 10, 11 को 12th में प्रमोट कर देते हैं, पास करा देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये जो डिसीजन है ये जेक बोर्ड ने लिया कि ऐसा हम लोग करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन देखो जेक बोर्ड के ऊपर में भी कुछ होता है, उसके ऊपर में भी एक उसका भी मतलब एक हाई, मतलब उसको बोलते हैं ना, उसको ऊपर में कुछ ऑर्डर लेना पड़ता है, ठीक है। तो जेक बोर्ड ने ये वाला प्रस्ताव जो है, जेक ने किसको भेजा, एजुकेशन मिनिस्टर को, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेजा, शिक्षा मंत्रालय के भेजा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय क्या करता है, देखो सबसे बड़ा अगर देखेंगे ये गवर्नमेंट का, ये तो हो गया एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, और ये हो गया सरकार का, ठीक है। जैसे हेमंत सोरेन अभी हाल फिलहाल में शिक्षा मंत्री का पदभार लिए हुए हैं, तो उनके पास भेजेगा, ठीक है, मतलब शिक्षा मंत्रालय अगर इसको मंजूरी दे देता, ठीक है, इसको हरी झंडा दे देता, नहीं सही बोल रहे आप, इसको एग्जाम नहीं ले, ऐसे इसको पास करा दे, ठीक है। अगर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन शिक्षा विभाग जिस दिन इसको बोल देगा कि हाँ ये सही है, आप लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल इसके हिसाब से ये होना चाहिए, मतलब सरकार के ऊपर अभी है, अगर ये बोल देगा कि हाँ 11th को प्रमोट किया जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ठीक है 90% बोल सकते हैं कि ये प्रमोट होगा, शिक्षा मंत्रालय इसको मंजूरी मिल जाएगा, ठीक है। 90% क्या, उससे ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है, ये प्रमोशन होगा ही, लेकिन कंफर्म अभी हुआ नहीं। शिक्षा मंत्रालय भी ऐसे नहीं बोल देगा, वो भी थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेगा, ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ सवाल जवाब होगा वहाँ पर, उसके बाद वो भी सिचुएशन को देखेंगे, फिर इसको हरी झंडी मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ दिन वेट कीजिए, बिल्कुल आपके सामने इसका रिजल्ट मिलेगा। और जो बोल रहे कि हो गया, हुआ नहीं, बट शिक्षा मंत्रालय के पास है, ठीक है, वहाँ पर जो डिसीजन आएगा वही वाला फाइनल डिसीजन होगा। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। 11th का पढ़ना जरूरी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो 11th का टॉपिक आपको 12th में ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए 11th भी पढ़ना जरूरी है। बहुत बच्चा को लॉकडाउन के चलते पढ़ाई में दिक्कत हुआ है। हमारे चैनल में आप लोग जुड़े रहिए, डेली नहीं, सप्ताह में 2 से 3 दिन आप लोग क्लास दे रहे हैं यूट्यूब में, लाइव क्लासेस, जिसमें आपको बता रहे चैप्टर वाइज। इसके बाद देखिए सबसे अगर मेन, ठीक है, सबसे अगर अच्छा टॉपिक है, सबसे मेन है, जो 12th में जाके जरूरत पड़ेगा मैथ्स में, ठीक है, वो लिमिट प्लस डेरिवेटिव, लिमिट प्लस डेरिवेटिव। देखो लिमिट एंड डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन, ये मिला के 12th में एक चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है कैलकुलस। 12th में एक चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है कैलकुलस, ठीक है। और ये जो कैलकुलस होता है टोटल ये 44 मार्क्स का होता है। अरे सर 44 मार्क्स, सोच सकते हैं 44 मार्क्स, 44 100 में 44 कौन, कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस क्या है, डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशिएशन है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन है, और ये लिमिट क्या है, लिमिट ये डिफरेंशिएशन का जो भी है ना उसको डिफाइन करते हैं, उसका फॉर्मूला कौन देता है, लिमिट देता है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना
उसका पिताजी नहीं, परदादा बोल दो, ठीक है, उसका परदादा है लिमिट, यानी लिमिट समझना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन समझना है, तभी वहां जाके 12th में जाके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। एक बात तो साफ, अगर जिस बच्चे को लिमिट एंड डेरिवेटिव में 11th में अच्छा कंसेप्ट नहीं होगा ना, वो 12th में जाकर अच्छा नहीं कर सकता, उसको पूरा कैलकुलस उसका खराब हो जाएगा। इसलिए लिमिट एंड डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है। हम आप लोग के बोल दे रहे हैं कि लिमिट और डेरिवेटिव हम इस यूट्यूब चैनल में भी पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस देंगे आप लोग को, ठीक है। लाइव क्लासेस अभी आप लोग को 2 दिन मिल रहा, एक मिल रहा संडे को और एक मिल रहा संडे प्लस थर्सडे को, ठीक है। इसके बाद हम सोच रहे 3 दिन करेंगे इसको, टीटीएस कर देंगे इसके बाद, टीटीएस, ठीक है, टीटीएस रात 8 बजे डेली, हर टीटीएस को, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रात 8 बजे आपको लाइव क्लासेस 11th का मिलेगा। जो लोग को नोटिफिकेशन चाहिए कुछ भी और कुछ नोट्स चाहिए तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आए, कन्फर्म नहीं हुआ कोई भी मतलब गलत न्यूज, गलत अफवाह मत रहिए। अब क्लियर होगा तो हम जरूर बता देंगे आप लोग को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और शेयर भी करना ना भूलें। ओके।